नमस्ते और आज की इस दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हीरोइज्म यानी नायकत्व के उस सीक्रेट ब्लूप्रिंट के बारे में जिसे हम सदियों से देखते आ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान हजारों सालों से एक ही तरह की कहानियां बार बार क्यों सुनते और सुनाते आ रहे हैं? आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या जादू है जो हर दौर में हमें अपनी तरफ खींच लेता है? आज हम इसी रहस्य को डिकोड करेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम हीरो से जुड़े इस मिथक को परिभाषित करेंगे, फिर एक सच्चे हीरो के जरूरी गुणों को समझेंगे। उसके बाद उस खास कहानी के ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे, स्टार वॉर्स का एक जबरदस्त उदाहरण देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि हमें इन महान कहानियों की असल में जरूरत है ही क्यों। चलिए, अपने सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, हीरो मिथक की परिभाषा, यानी किंवदंती और असली इतिहास के बीच का वो बारीक फर्क जिसे समझे बिना हम इन जटिल किरदारों को नहीं जान सकते। हम अक्सर किंवदंती या लेजेंड शब्द सुनते हैं ना। असल में ये किसी एक खास व्यक्ति पर केंद्रित होती है जिसका कुछ ना कुछ ऐतिहासिक आधार जरूर होता है। लेकिन होता क्या है कि समय के साथ ये कहानियां असली इतिहास को थोड़ा और उलझा देती हैं। किंग आर्थर की मशहूर कहानियां इसका बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। अब अगर हम इस कहानी के दायरे को थोड़ा और बड़ा कर दें तो हमारे सामने आती है गाथा, जिसे अंग्रेजी में सागा कहते हैं। इसमें सिर्फ किसी एक इंसान की बात नहीं होती, बल्कि घटनाओं की एक पूरी जटिल श्रृंखला या कई पीढ़ियों के परिवारों की कहानी होती है। नॉर्स माइथोलॉजी का वॉल्सुंगा सागा इसके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और अंत में आता है महाकाव्य यानी एपिक। अगर तकनीकी भाषा में कहें तो ये एक बहुत लंबी कथात्मक कविता होती है जिसमें नायकों के महान और साहसिक कामों का वर्णन होता है। महाकाव्य का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में गिलगमेश या ट्रोजन हॉर्स से जुड़ी दी एनीड जैसी विशाल प्राचीन रचनाओं की तस्वीर अपने आप उभर आती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, नायकों के आवश्यक गुण। किसी हीरो की सिर्फ तारीफ करना अलग बात है, लेकिन एक सच्चे हीरो की असली पहचान क्या होती है? आइए इसे वस्तुनिष्ठ रूप से समझते हैं। देखिए, इसे हमारी बायोलॉजी की तरह समझिए। एक इंसान होने के लिए स्तनधारी यानी मैमल होना अनिवार्य है, लेकिन आपके बालों का रंग क्या है, ये तो सिर्फ एक ऑप्शनल चीज है। बिल्कुल वैसे ही एक सच्चे हीरो में बेमिसाल साहस और दूसरों को बचाने का जज्बा यानी एक रक्षक होना कंपल्सरी है। लेकिन हिराक्लीज की तरह आधा भगवान होना या किसी बड़े शाही परिवार में पैदा होना, ये सब महज एक इत्तेफाक है, हीरो बनने की कोई जरूरी शर्त नहीं। इस बात को द डार्क नाइट राइजेस की इस शानदार लाइन से बेहतर शायद ही कोई समझा सकता है। एक हीरो के अंदर असाधारण साहस का होना कितना जरूरी है, ये संवाद उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताता है। सोचिए, सच्ची हिम्मत के लिए वास्तव में डर का होना कितना जरूरी है। मौत का वो भयानक डर ही तो वो चिंगारी है जो आपको कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। बिना डर के कोई साहस हो ही नहीं सकता। तो हीरो असल में क्या है, ये तो हमने गहराई से समझ लिया। अब आते हैं भाग 3 पर, वीर कथा का खाका यानी एक मोनोमिथ का निर्माण कैसे होता है। ये पूरी जर्नी खुद को बदलने की एक बहुत ही पावरफुल कहानी होती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर वीर गाथा में 2 चीजें तो पक्की होती हैं जो होनी ही चाहिए। पहला, बदलाव की शुरुआत करने के लिए कोई विलेन, कोई विरोधी या कोई बड़ा खतरा। और दूसरा, उस सफर को पूरा करने के लिए मृत्यु पर विजय हासिल करना। अब ये जीत चाहे सचमुच की हो या सिर्फ एक रूपक के तौर पर, लेकिन इसका होना तय है। अब इन 2 जरूरी चीजों के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे जाने पहचाने एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें आप पूरे मानव इतिहास की कहानियों में देख सकते हैं, जैसे नायक का कोई रहस्यमय निर्वासन, उन्हें सही रास्ता दिखाने वाले गुरु, रोमांच का बुलावा, असंभव सी लगने वाली चुनौतियां और अंत में जाकर एक ईश्वरीय स्वरूप को प्राप्त करना। ये सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर ही तो एक महान हीरो की जर्नी को पूरा करते हैं। चलिए, अब इन सारी भारी भरकम बातों को थोड़ा आसान बनाते हैं हमारे भाग 4 के साथ, स्टार वॉर्स की केस स्टडी। आइए देखते हैं कि जॉर्ज लुकास ने जोसेफ कैम्पबेल के इस प्राचीन ढांचे का उपयोग अपनी मॉडर्न पॉप कल्चर कहानी में कितनी चालाकी से किया है। अगर हम ओरिजिनल स्टार वॉर्स फिल्मों की टाइमलाइन को देखें तो लूक स्काईवॉकर की कहानी इस पुराने ब्लूप्रिंट पर 100% खरी उतरती है। ध्यान दीजिए, उनका सफर टैटूइन के एक अकेलेपन वाले निर्वासन से शुरू होता है, फिर ओबी-वान जैसे गुरु उन्हें गाइड करते हैं और आखिर में कहानी उनके पिता के प्रायश्चित और मुक्ति पर जाकर एक महाकाव्य की तरह पूरी होती है। बिल्कुल वही पुराना फॉर्मूला। वहीं दूसरी ओर
जब हम प्रीक्वल टाइमलाइन की बात करते हैं तो एनाकिन स्काईवॉकर की कहानी भी उसी फॉर्मूले से शुरू होती है, एक चमत्कारी जन्म और गुलामी का जीवन। लेकिन यहाँ दिखाया गया है कि कैसे वर्जित रास्तों पर चलने और अपनी कस्में तोड़ने से एक हीरो का पतन भी हो सकता है। यह सफ़र एक बेहद दुखद अंत की ओर ले जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि हीरो की यात्रा में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। और बात अगर सीक्वल फिल्मों की करें तो रे की कहानी भी उसी कोर फ्रेमवर्क पर वापस लौट आती है। यहाँ मुख्य फोकस इस रहस्य पर है कि वो पाल्पाटीन की पोती है। इसके अलावा काइलो रेन के साथ उनका जटिल रिश्ता, प्रायश्चित और घर वापसी की जद्दोजहद, ये सब उसी पुराने हीरो मिथ के बिल्कुल सटीक और शानदार उदाहरण हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भाग 5, मिथकों का उद्देश्य। सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन से थोड़ा आगे बढ़कर सोचें तो आखिर समाज को इन कहानियों की इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत है ही क्यों? सच कहूं तो ये कहानियां हमारे लिए एक बहुत बड़े टीचर का काम करती हैं। ये हमें सिर्फ उबाऊ फैक्ट्स नहीं रटाती, बल्कि बहुत ही इमोशनल और पावरफुल तस्वीरों के जरिए जिंदगी जीना और मरना सिखाती हैं। क्योंकि कोरे शब्दों और भाषणों से कहीं ज्यादा असरदार वो छवियां और कहानियां होती हैं जो सीधा हमारे दिल पर लगती हैं। एक सचमुच गहरी और सार्थक कहानी 4 अलग-अलग लेवल्स पर काम करती है। उसकी शैली, उसकी मान्यताएं, उसका अहम मैसेज और सबसे गहरा लेवल है उसका प्रतीक यानी सिंबल। ये सिंबल एक पारदर्शी चश्मे की तरह काम करता है जो हमें इस असली दुनिया की मुश्किलों को झेलने की ताकत देता है। सोचिए, जब हम थॉर को मुसीबत के सामने डटकर खड़े देखते हैं तो अनजाने में ही वो हमें अंदर से मजबूत बना रहा होता है। जब हम इन कहानियों से इस कदर जुड़ जाते हैं तो एक कैथार्सिस होता है। अरस्तू ने इसे भावनाओं की शुद्धि कहा था। पर्दे पर जब हम किसी हीरो को खौफनाक और डरावने हालातों का सामना करते हुए देखते हैं तो वो हमारे दिमाग की एक तरह की ट्रेनिंग होती है। ये दर्शकों को अपनी असल जिंदगी के डरों का सामना करने की एक व्यवहारिक हिम्मत देता है। तो अगर सब कुछ समेट कर कहें तो ये कहानियां हमारी आत्मा को जगाने का काम करती हैं। ये एक तरह का बहुत गहरा बुलावा है जो हमसे कहता है कि अपनी रोजमर्रा की सुस्त और उदासीन जिंदगी से बाहर निकलिए और किसी ऊंचे, सच्चे और सदाचारी मकसद के लिए लड़ना सीखिए। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर किसी हीरो की ये प्राचीन यात्रा असल में हमारी अपनी जिंदगी के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, तो जरा सोचिए, आज के इस दौर में हमें किस नए और असाधारण रोमांच को अपनाने के लिए बुलाया जा रहा है। इस सवाल को अपने साथ जरूर ले जाइएगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।